तो ब्लीच सीरीज की अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना कि इचिगो के पास सोल रिपर्स की पावर आ गई है और उसे होलोस की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। अब आगे जानते हैं कि इचिगो क्या करेगा। इचिगो रुकिया से पूछता है कि ओरिहिमे के भाई ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया था, जिस पे रुकिया बोलते कि हमारे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर। लास्ट होलो याद है तुम्हें, वो भी तुम्हारे पीछे ही था। और अब ये यानी कोई है जो इन सारे होलो से ज्यादा पावरफुल है, जो तुम्हारी सोल को कंज्यूम करना चाहता है और उसके अंदर काफी सारे होलोज हैं। उसे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता, इसीलिए वो होलोज को भेज रहा है ताकि वो तुम्हारी सोल को कंज्यूम कर पाए। इचिगो चिल्लाकर बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं उसे मार दूं? रुकिया बोलती है कि तुम्हें मारना ही होगा, नहीं तो वो वापस आता रहेगा और यहीं भटकता रहेगा जब तक कि उसे तुम्हारी सोल नहीं मिल जाती है। और एक और बात, वो बस तुम्हारे पीछे नहीं है, ओरिहिमे भी खतरे में है। आगे हम ओरिहिमे को देखते हैं। इसके घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। इचिगो रुकिया को लेकर ओरिहिमे को बचाने के लिए निकल जाता है। होलो तात्सुकी पर भी अटैक कर देता है, वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और ओरिहिमे की सोल भी बाहर आ चुकी है। ओरिहिमे का भाई तात्सुकी पर अटैक कर देता है। जैसे ही होलो ओरिहिमे को मारने वाला होता है तभी इचिगो टाइम पर आ जाता है। ओरिहिमे उसे देख सकती है, यानी वो एक स्पिरिट बीइंग बन गई है। होलो इचिगो पर अटैक करता है और ओरिहिमे को पकड़ लेता है। इचिगो बेहोश हो जाता है। ओरिहिमे अपने भाई सोरा को पहचान जाती है और इचिगो भी उठ चुका है। रुकिया उसे समझाती है कि वो पहले ह्यूमन था, अब नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय कर दो। सोरा ओरिहिमे से कहता है कि तुम मुझे पीस दे दी थी मेरे लिए प्रेयर करके, बट टाइम के साथ तुमने वो बिल्कुल छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं एकदम अकेला हो गया और देखो मुझे, आज मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो इस बार मेरा साथ देना और मैं इस लड़के को मारकर इसकी सोल को खा जाऊंगा। ओरिहिमे के मना करने पर सोरा उसे मारने का ट्राई करता है, तभी इचिगो आ जाता है और सोरा का हाथ काट देता है। सोरा ओरिहिमे से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं इन सभी को छोड़ दूंगा और उसे सारी यादें वापस याद आने लगती हैं। जैसे ही वो खुद को कंट्रोल करता है उसकी बॉडी वापस से पेन में आ जाती है और वो फिर से अगेन होलो सेल्फ को रीगेन करता है। इचिगो उस पे अटैक करता है, बट एक फ्लाइंग होलो से फाइट करना इचिगो के लिए अभी मुश्किल है। सोरा जैसे ही इचिगो पर अटैक करता है ओरिहिमे बीच में आकर उसे बचा लेती है और सोरा को वो सब कुछ बताती है और वो एक्सप्लेन करती है कि तुम मुझे हमेशा देख रहे थे, तब भी जब वो कार मुझे टक्कर मारने वाली थी, तुमने ही मुझे बचाया था, मुझे खींचकर। मैंने तुम्हें इसलिए याद करना बंद कर दिया ताकि तुम्हें शांति मिल सके। सोरा यहाँ पर अपने आप से ही लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से होलो नहीं बनाता, वो उस मोटे होलो की पावर की वजह से बना था। तो अभी सोरा उससे ही लड़ रहा है क्योंकि वो अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और सोरा उसे हरा देता है। ओरिहिमे की हेयर पिन जो उसे सोरा ने दी थी वो उसे आज तक पहनती, जिसको देखकर सोरा इमोशनल हो जाता है। सोरा इचिगो की तलवार उठाता और कहता है कि मेरे पास काफी कम टाइम है, इससे पहले कि वो होलो वापस मुझ पे कंट्रोल ले ले। वो उस तलवार से खुद को मारकर गायब हो जाता है। और नेक्स्ट डे ओरिहिमे के पास भी न्यू मेमोरीज थी रात की, कि क्या हुआ था रात को। रुकिया ने जो इचिगो की बहनों के साथ किया था वही ओरिहिमे के साथ किया। इचिगो भी रुकिया की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी एक सोल रिपर बनने के लिए। आगे हम इचिगो के स्कूल फ्रेंड्स को देखते हैं। तीनों एक कॉकटेल को लेकर बैठे हैं, जिसमें से कहता है कि एक कर्ज है, इसके पास जो भी होता है वो बहुत बुरी मौत मारा जाता है। ये लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही बैठ और उसे एक दूसरे को रखने के लिए कह रहे हैं। तभी ऊपर से एक मेटल का बीम नीचे गिरने लगता है और उसे किसी ने धक्का दिया था। उसे चैड यानी सादो रोक लेता है। इतने हैवी बीम को अपने कंधे पे रोक लेना, उसे बस सर से थोड़ा खून आता है। अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन होता तो वो मर जाता। तभी वो कॉकटेल कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम है युइची, तुम्हारा नाम क्या है? चैड कहता है कि मेरा नाम है सादो, मैं 15 साल का हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर इचिगो रुकिया होते हैं और वहाँ पर चैड भी अपने बर्ड के साथ आ जाता है। इचिगो रुकिया को उसके और चैड की स्टोरी बताता है, वो और चैड कैसे मिले थे। इचिगो अपने येलो हेयर्स की वजह से पहले काफी बुली हुआ करता था और वो पहले काफी कमजोर भी था। इचिगो फाइट करता था बट चैड बिल्कुल भी नहीं। इचिगो यहाँ से अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है जहाँ पर चीजें काफी ज्यादा हाइपर थी। उसकी बहन बता दी कि पास ही में कार एक्सीडेंट हुआ है और एक एक करके सभी का इलाज यहाँ पर किया जाता है। और फिर आता है एक जाइंट आदमी। जब इचिगो उसे देखता है तो वो देखता है कि तो चैड है। जब से चैड के पास वो बर्ड आया है वो लगातार घायल होता जा रहा है
और अब तो उसे बहुत बड़ा घाव मिला है। उस बर्ड को देखकर कारीन को बहुत बुरा इफेक्ट होता है। वो रात भर उसके बारे में सोचती रहती है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और चैड भी सुबह अपने कमरे से गायब हो जाता है। इचिको और रुकिया चैड को ढूंढने लगते हैं। इचिको अपनी पावर्स का यूज करके उस बर्ड को सेंस करता है। चैड एक बिल्डिंग के अंदर जाके बैठ जाता है और हम एक होलो को देखते हैं जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इचिको चैड को ढूंढ लेता है। कारीन भी जैसे तैसे इचिको के पास आती है। रुकिया कहती है इचिको कारीन को घर लेकर जाओ और जल्दी वापस आना। कारीन रास्ते में इचिको को सोल के बारे में बताती है जो उस पैरेट के अंदर है और उधर होलो रुकिया पर अटैक कर देता है। रुकिया उससे फाइट करती है बट उसके पास अभी अपनी कंप्लीट पावर्स नहीं है। चैड उनकी फाइट की आवाज सुनकर रुकिया की हेल्प करने जाता है। होलो रुकिया को बताता है कि पहले वो 2 सोल रिपर को खा चुका है जो इस सोल की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। इचिको अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर काफी पेन में था और अब वो उस सोल को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। इचिको रुकिया की तरफ बढ़ता है और चैड भी रुकिया की हेल्प करने के लिए उधर पहुंच जाता है। चैड उस होलो को देख नहीं सकता बट वो रैंडम पंचेस मारता हवा में जिससे वो 2 बार उस होलो को मार देता है। रुकिया उसे देख चैड रुकिया से कहता है कि मुझे उसकी पोजीशन बताओ, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। चैड एक वुडन इलेक्ट्रिक पोल को उखाड़कर रुकिया की बताई गई जगह पर मारता है और होलो एक पोल की मार खाकर चपक जाता है बट फिर वो खड़ा होता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक जैसे होलो आ जाते हैं। चैड उन सभी को उड़ा देता है। रुकिया उसे लोकेशन बताती है। इसके बाद चैड अपने प्लान के अकॉर्डिंग रुकिया को उसकी तरफ फेंकता है। इससे पहले रुकिया कुछ कर पाती वो रुकिया पे अटैक कर देता है। रुकिया की बॉडी पे लीचीज चिपक जाती है और वो फिर ब्लास्ट होती हैं। इसके बाद चैड आगे बढ़ता है इस होलो को मारने के लिए बट होलो उसे कॉकेडियल दिखाता है जिसे चैड दूर रखकर आया था और अब उसके पास वो है जिसके लिए होलो यहाँ पर आया था। होलो रुकिया के साथ गेम खेलता है, एक हंटिंग गेम। पहले तो रुकिया भागती है बट एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। होलो को समझ नहीं आता है कि अभी तक तो ये भाग रही थी, अब ये रुक क्यों गई है। तभी हम यहाँ पर इचिको को देखते हैं। रुकिया इचिको की सोल को बाहर निकालती है और अब शुरू होती है असली फाइट। होलो अपनी सभी लीचेस को इचिको की तरफ फेंकता है बट इचिको ने डिफ्लेक्ट करता हुआ अपनी तलवार होलो के ऊपर रखकर पूछता है कि तूने उस बच्चे की माँ को मारा था ना। होलो कहता है कि हाँ, मैं जब जिंदा था मैंने उसे मारा था और इस बच्चे की वजह से मैं 20 माले की बिल्डिंग से गिरकर मर गया था और मुझे इससे बदला लेना था, इसीलिए मैंने इसकी सोल को एक कॉकेटेल के अंदर डाल दिया और उसे बोला कि अगर तू इस बॉडी में 3 महीने तक रहा तो मैं तेरी माँ को वापस ले आऊंगा। और ये सुनकर इचिको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इचिको एक पंच मारकर उसकी जीभ उखाड़ देता है और फिर उसे बीच में से काट देता है। तभी यहाँ पर गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड ओपन होते हैं और होलो उसके अंदर चला जाता है। इसी के साथ सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाता है। रुकिया उस बच्चे को देखती है बट अब उसकी सोल को वापस ह्यूमन बॉडी में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उसकी चेन ऑफ फीट टूट चुकी है। रुकिया कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सोल सोसाइटी ले जाऊंगी। इचिको उस बच्चे की सोल को इस दुनिया से भेज देता है जहाँ पर वो अपनी माँ से शायद मिल पाए। और इसी के साथ हमारा ब्लीच का सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये थोड़ी छोटी वीडियो है बट नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी लेंथ को कवर करेंगे, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ तो हमारी मेन चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर हम डिफरेंट एनिमे के थ्योरीज को डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट भी बनाते हैं।